नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। जिसकी गोटी जहां फिट बैठती है वो निकल लेता है। फिलहाल ये सब इंडिया गठबंधन में चल रहा है, लेकिन आज खबर बंगाल से है। उस बंगाल से जिस बंगाल में इस वक्त संदेश खाली का भूत जागा हुआ है और दीदी उससे डरी हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बस ये खबर आनी थी और बंगाल में हड़कंप मच गया। जिन ममता ने कांग्रेस को औकात दिखाते हुए सिर्फ 2 सीटें देने की बात कही थी और बाद में तो दुत्कारते हुए कह दिया था कि जाओ हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे, कांग्रेस भी कान दबाकर चुपचाप बैठ गई, अपनी तैयारियों में लग गई। लेकिन जैसे ही खबर आई कि मोदी बंगाल जाएंगे तो दीदी के कान खड़े हो गए और दीदी ने झट से कांग्रेस को 5 सीटें देने की बात कह दी। इस बात की औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन जल्द ही इस फैसले का ऐलान किया जा सकता है। यहां अब दोहरा चरित्र देखिए। जो राहुल गांधी मणिपुर की महिलाओं को देखकर द्रवित हो रहे थे, वो राहुल गांधी बंगाल की महिलाओं पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा। जो प्रियंका गांधी चीख चीख कर मणिपुर और महिला खिलाड़ियों को देखकर आंसू बहा रही थी, वो भी बंगाल पर एक भी शब्द बोलने में अब तक नाकामयाब रही हैं। और क्यों रही हैं, शायद इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। जब तक ममता को राहुल की बंगाल में जरूरत नहीं थी, ममता ने घास नहीं डाला और जैसे ही संदेश खाली का भूत बाहर आया, ममता को लगा कि अब अकेले बचना मुश्किल है, तो तुरंत राहुल गांधी को अपनी छतरी के नीचे ले लिया। लेकिन इस बात को दूसरे तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग की बात कभी थमी ही नहीं थी, वो अंदर खाने चल रही थी और अब कांग्रेस आला कमान से बात करके ममता दीदी 5 सीटें देने के लिए मान गई हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को तो ममता दीदी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती और ये वही ममता है जिन्होंने कांग्रेस में बहुत ज्यादा अकड़ होने की बात कहकर गठबंधन में जाने से इनकार कर दिया था। तो फिर अब किसने ममता से बात की? क्या सोनिया गांधी ने खुद ममता बनर्जी से बात की है? कहा तो ऐसा ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्यसभा की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, टीएमसी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को भी रियायत नहीं दी थी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान कर दिया था कि सीट शेयरिंग पर समझौता न बनने पर वो बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने अकेले दम पर लड़ने का चुनाव लड़ेंगी। ये रुख रखने वाली ममता अगर एकदम से मान जाती हैं और 2 की जगह 5 सीटें देने की बात कर देती हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे और इसलिए भी उठेंगे कि जैसे ही मोदी के दौरे का ऐलान हो जाता है, ममता राहुल की जुगलबंदी हो जाती है। तो इस जुगलबंदी के भी 2 कारण हैं। पहला तो संदेश खाली पर समर्थन लेना और दूसरा जो ममता की काली सच्चाई बाहर आई है, उसके बाद जो ममता का वोट छिटका है, कांग्रेस के साथ मिलकर उसकी भरपाई करना चाहती हैं, मोदी को घेरना चाहती हैं। क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को ममता से बहुत ज्यादा कम वोट नहीं मिले थे, तो जो साजिश ममता ने राहुल के साथ मिलकर रची है, उसका जो अंजाम होना था वो हो चुका। जो सच्चाई बाहर आनी थी वो आ चुकी। अब ममता दीदी को भी अपनी जमीन हिलती हुई दिख रही है। तब ममता को भी शायद पता चल गया कि आंधी तो आएगी और दीदी का जो सपना है उसे उड़ाकर भी लेकर जाया जाएगा, क्योंकि दीदी असल में डरी है। जिस तरीके से महिलाओं को बंगाल में नोचा जाता है, वो अब ममता के गले की हड्डी बन चुका है। और जो लोग टीएमसी के गुंडों से डर कर रहते थे, वो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। ममता को कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गरीब लोग भी कभी दीदी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब जुल्मों की इंतहा होती है तो मुर्दा भी चीख उठता है। इन लोगों में तो अभी जान बाकी है। संदेश खाली की जो असल कहानियां हैं वो अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आई हैं। वो महिलाएं कैमरे पर बोली ही नहीं जिनके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं। क्योंकि अगर बच्चों को पता चलेगा कि माओ के साथ क्या हुआ है, तो फिर खून उबलेगा और फिर सत्ता की ताकत के साथ उनका भी शोषण किया जाएगा। तो महिलाओं को नोचने का जो सिलसिला था वो अब ममता की कुर्सी को उड़ाकर लेकर जा सकता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।